आज के समय में एक अजीब सा माहौल बन गया है जहां हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को अम्बेडकरवादी बताने लगा है। लेकिन अगर सच्चाई की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों को भीमराव अंबेडकर उनके द्वारा प्रतिपादित मिशन की बुनियादी समझ तक नहीं है। लोग केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बढ़ते हुए विशाल समाज में अपने आप को अलग और महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना किसी न किसी तरीके से राजनीतिक अस्तित्व बना सकें और वोट की राजनीति में अपना फायदा उठा सकें। अगर सच कहा जाए तो ऐसे लोगों को न बुद्ध धर्म से कोई लेना देना है और न ही बाबा साहब के विचारों से। वे केवल नाम का इस्तेमाल करके लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल लोग पीडीए जैसे शब्द का इस्तेमाल करके बड़े जोरों और शोरों से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि इसका असली मतलब क्या है तो उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि पी क्या है, डी क्या है और ए क्या है। इससे साफ पता चलता है ये सिर्फ दिखावा है, असली समझ ही नहीं है। कई बार देखा जाता है कुछ लोग पंचशील धारण करके निकलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुद्ध की विचारधारा को समझे ही बिना आलोचना कर देते हैं। जो व्यक्ति बुद्ध समझता ही नहीं, उनकी शिक्षा को जानता ही नहीं, वह अगर जय भीम का नारा लगाता है तो यह केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है, उसमें कोई गहराई नहीं होती। ऐसे लोग केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बाबा साहब के नाम और उनकी विचारधारा का उपयोग करना चाहते हैं और उससे लाभ उठाना चाहते हैं। अगर अंबेडकर जयंती की बात करें तो यह केवल एक साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि यह शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है जब वे खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। इस दिन लोग गली गली, गांव-गांव जाकर बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, धम्म के रास्ते के बारे में बताते हैं और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या यह भी है, कई लोग साल में एक ही दिन बाबा साहब को याद करते हैं, बाकी पूरे साल उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास ही नहीं करते। जबकि सच्चाई ये है, अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में बाबा साहब के मार्ग पर चलना है तो उसे उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा और निरंतर उनके अनुसार आचरण करना होगा। यही पर्व हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है कि हम किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकें। यह हमें स्वाभिमानी के साथ जीना सिखाता है और यह बताता है हमें अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में एक और चिंता की बात सामने आती है कि विभिन्न राजनीतिक दल जिस प्रकार से बाबा साहब के नाम का उपयोग कर रहे हैं, उनकी तस्वीरों को लेकर चल रहे हैं और जय भीम के नारे लगा रहे हैं, उसमें वास्तविकता और विचारधारा का अभाव दिखाई देता है। अधिकतर मामलों में यह वोट की राजनीति तक सीमित रह जाता है। इतना ही नहीं, कई बार हमारे समाज के लोग हमारे बीच में आकर बाबा साहब के नाम का सहारा लेकर समाज को बांटने का काम करने लगते हैं। कोई अपनी जाति के नाम पर गौरव दिखाने लगता है, कोई अलग अलग जातीय संगठनों का निर्माण करता है और इससे समाज में एकता की जगह विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से समाज को जाति के बंधनों से मुक्त करने की बात कही थी। अगर हम अपनी जातियों पर ही गर्व करने लगें और उसी आधार पर खुद को परिभाषित करें तो हम उनके मूल सिद्धांतों के विपरीत चले जाएंगे। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में अम्बेडकरवादी हैं या केवल उनके नाम का उपयोग करते हैं। आज के समय में ये प्रतिस्पर्धा बन गई है कि कौन अपने आप को कितना बड़ा अम्बेडकरवादी साबित कर सकता है। लेकिन वास्तविकता यही है, जिन लोगों को बाबा साहब के द्वारा बताई गई मूल बातों और उनके सिद्धांतों की सही जानकारी तक नहीं है, वे भी अपने आप को इस विचारधारा का प्रतिनिधि बताने में लगे हुए हैं। ये स्थिति चिंताजनक है, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। साथ में यह भी जरूरी है कि हम समाज के उन महान व्यक्तियों को याद करें जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जैसे कि काशीराम, जिन्होंने समाज को संगठित करने और उसे राजनीतिक शक्ति का एहसास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे लोगों के योगदान को समझना और सम्मान देना भी उतना ही आवश्यक है। आज के युवाओं के संदर्भ में भी यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है
कि वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब ने युवाओं के हाथ में कलम दी और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था। लेकिन अगर युवा गलत दिशा में चले जाते हैं, हिंसा या भटकाव की ओर बढ़ते हैं, तो ये समाज के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि युवा शिक्षा को प्राथमिकता दें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल दबे कुचले समाज की आवाज को उठाता है। इसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है।